Ikram Abdullah with a new lecture of computer application chapter number 2। तो हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। उसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 लैंग्वेजेस एंड सॉफ्टवेयर। उसमें हम पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, वो हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर क्या है। फिर हमने उसके कुछ टाइप्स के नेम हमने पढ़े। ठीक है, वो नेम कौन से थे। ठीक है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर था, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। ठीक है, और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि यहाँ नहीं है लेकिन ये कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, तो मैं ये भी आपको पढ़ा दूँगा। ठीक है, तो फिर हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। ठीक है, या जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होगा। ठीक है, ये देखिए, अगर ये आपको नज़र आ रहा हो तो ये मेरे पास एक MPC प्लेयर है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये इंटरटेनमेंट या मूवीज़ के लिए ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, USB डिस्क सिक्योरिटी ये यूटिलिटी में आ जाता है। यूटोरेंट है मेरे पास। ठीक है, ये डाउनलोडिंग के लिए काम आता है। एडोब रीडर है। ठीक है, देयर आर सो मेनी लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो है वो आपको पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद जो है हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के फर्दर दो टाइप थे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने डिस्कस किया और उसके काम क्या होते हैं वो भी हमने देखे। मेमोरी को भी मैनेज करता है, डिवाइस को भी, ये सब चीज़ें मैंने आपको एक एक करके ये दिखाई भी थी। और क्या कहते हैं, प्रोग्राम मैनेजर, टास्क मैनेजर में भी मैंने आपको दिखाया था, फाइल मैनेजर भी दिखाया था, नेटवर्क में, ये सब चीज़ें मैंने आपको ये दिखाई थी कि ये चीज़ें हमने कोई भी चीज़ बाहर से इंस्टॉल नहीं की, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती हैं। अच्छा, तो आज शुरू करते हैं। थोड़ा सा हमारा रह गया था एक स्लाइड। तो एक चीज़ होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र इंटरफेस। ठीक है, यूज़र इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है। यूज़र्स तो आप हो गए, मैं हो गया, ये यूज़र है। इंटरफेस होता है आमना सामना। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ के आप सामने बैठे हो, आप उसे इंटरफेस हो। ठीक है, इंटरेक्ट हो, उसको कहते हैं आमना सामना। इट इज़ द मीडियम बाय विच इंटरेक्ट विथ एनी सॉफ्टवेयर। कहता है कि ये एक मीडियम होता है, यानी कि सोर्स होता है जिसके थ्रू यूज़र इंटरेक्ट करता है किसी भी सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तो अब क्या है मीडियम, देखते हैं। दिस इंटरफेस में बाय टेक्स्ट बेस्ड ऑन ग्राफिकल बेस्ड, इट मे बी टच स्क्रीन। अब देखो, कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से आपने जो बातचीत करनी है, आप किसी न किसी मीडियम के थ्रू करते हो। ठीक है, कहता है कि वो मीडियम एक तो होता है टच स्क्रीन वाला। ठीक है, यानी कि आप टच स्क्रीन करते हो, यहाँ पे आपने कुछ भी टच कर दिया, ये स्क्रीन टच, आपने जैसे मोबाइल देखा हो, कुछ भी टच करते हो ओपन हो जाता है। दूसरा क्या होता है, अब देखिए ये बता रहा है कि बेस्ड ऑन दिस यूज़र इंटरफेस में भी कैटेगराइज एज, दो तरह के होते हैं। CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, इसको कमांड यूज़र इंटरफेस भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तो ये आपके सामने। ठीक है, देखें, अगर पहले ऐसा होता था, कमांड यूज़र इंटरफेस के लिए बंदे को पढ़ा लिखा होना लाजमी है। ठीक है, पहले हमारे थे कमांड यूज़र इंटरफेस पे। देखें, ये आपका आ गया कमांड यूज़र इंटरफेस। अब देखें इधर ना, इधर माउस काम नहीं करेगा। ये देखिए, ये इधर मैं इसको क्लिक करूँगा, कहीं नहीं हो रहा है। ये देखिए, माउस क्लिक नहीं हो रहा। इससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो है, आप मतलब कमांड यूज़र इंटरफेस, मतलब आप इधर
कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा CLS, ये स्क्रीन क्लियर होगी। DIR ये डायरेक्टरी दिखाएगा। अब आप एक बात ध्यान में रख लें, देखें कमांड यूज़र इंटरफेस होने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। देखें जी, DIR पढ़ा लिखा होगा बंदा तो कहेगा यार DIR कमांड है डायरेक्टरी की, ये डायरेक्टरी शो होती है। CLS कमांड है क्लियर स्क्रीन की, ये स्क्रीन क्लियर होगी। ठीक है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, CLS कमांड अप्लाई करने से पहले उसको क्लियर स्क्रीन का पता होना चाहिए। DIR कमांड अप्लाई करने से पहले उसको डायरेक्टरी का पता होना चाहिए DIR का। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। VOL, अब वॉल्यूम नंबर नो, अब देखिए ये C वॉल्यूम नंबर, नो सीरियल, अब इस सॉरी नो लेबल वॉल्यूम सीरियल नंबर। अब जो मेरा C का जो ये है ना, इसका सीरियल नंबर हार्ड ड्राइव पे बता रहा है इसका। ठीक है, तो देखिए अब मैं लगाऊंगा VOLD, अब आपको दिखाता हूँ VOLD, सॉरी VOL। ठीक है, अब ये देखें कहता है कि वॉल्यूम इन ड्राइव डी वॉल्यूम है। ठीक है, उसका नाम क्या है, इकराम है, और सीरियल नंबर उसका ये है। ठीक है, अब ये तो एक कमांड है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो उसको ये कमांड्स आती होंगी, अदरवाइज ये नहीं आती होंगी। CLS, ठीक है, तो ये नहीं आती होंगी। ये एक कमांड यूज़र इंटरफेस था जिसको करेक्टर यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा जदीद इंटरफेस है। अब इससे क्या होता है कि जो पढ़ा लिखा बंदा नहीं भी है ना, वो भी इसको चला सकता है। देखें जी, अब पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, वो उसको पता है यार ये जो स्क्रीन छपी है माई कंप्यूटर में जाना है। ठीक है, इसमें जी मैंने जो है इस ड्राइव में मूवी रखी हुई है, इसमें सॉन्ग रखे हैं, इसको में पढ़ाई का डेटा रखा हुआ है। ये सब चीज़ें बेशक बंदा पढ़ा लिखा नहीं भी है, अब आप इसका इस बात का इसी से अंदाज़ा लगा लें कि आजकल मोबाइल सबके हाथ में। ठीक है, अब आप बताएं कि मोबाइल जितने यूज़ हो रहे हैं, तकरीबन पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, तकरीबन 20 करोड़ मोबाइल तो लाजमी यूज़ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है, जो पढ़ाई का मतलब कि जो एजुकेशन का रेट है, वो 50% से भी कम है। तो मतलब कि देखा जाए तो इतने ज़्यादा लोग अनपढ़ होके भी मोबाइल चला रहे हैं, मीन्स उनको आ रहा है। वो इसलिए कि ये कंप्यूटर ने बहुत ही चीज़ें जदीद बना दी। अब देखें ये तस्वीरों से बता रहा है, ये ग्राफिक बता रहा है, इसकी ग्राफिक दे के बता रहा है कि भैया ये इससे ये हो जाएगा, इससे वर्ड चल पड़ेगा। ठीक है, इससे कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। ये सब चीज़ें जो है आपके सामने बाय इमेज जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, मैंने आपको कमांड यूज़र इंटरफेस भी दिखाया और उसके बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी मैंने आपको बता दिया। अब आप देखें ये अगर कंट्रोल पैनल में जाते हैं, ये देखें इसमें भी हर चीज़ की तस्वीरें बनी हुई हैं। अनपढ़ बंदा भी जो है इसको जाके इसमें सेटिंग कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है ग्राफिकल। अब कमांड यूज़र में देखो एक ब्लैक स्क्रीन है, जो करोगे वही होगा, अदरवाइज आपके सामने कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो ये सिस्टम भी है, ये भी सब चीज़ें मेरे सामने लिस्ट बनी हुई है, वहाँ लिस्ट नहीं है, जो चीज़ चलाओगे वही चलेगी। ठीक है, तो ये था आपका एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा। सॉफ्टवेयर दो तरह से चलता है, कमांड सॉरी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और दूसरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसके बाद आ जाते हैं हम डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर एक कह लो कि एक मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक डिवाइस का है, जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, ऐसे ही डिवाइस का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो क्या होता है? ड्राइवर, उसको ड्राइवर कहा जाता है। ये डिवाइस ड्राइवर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दैट एक्ट लाइक एन इंटरफेस बिटवीन, क्या करता है? इंटरफेस बिटवीन किसके? डिवाइस एंड द यूज़र, डिवाइस और यूज़र के दरमियान। अच्छा जी, और द ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करता है। तब कंप्यूटर एसेसरी किस किन किन डिवाइसेस के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यानी सॉरी ड्राइवर होते हैं? लाइक प्रिंटर के होते हैं, स्कैनर के होते हैं, वेब कैमरा के होते हैं, ईटीसी और भी काफ़ी चीज़ों के होते हैं। जो चीज़ आप कंप्यूटर के साथ अटैच करोगे उसका ड्राइवर करना पड़ेगा, वो कंप्यूटर के साथ अटैच बनेगी। कम और ये सब चीज़ें कम विद देयर ओन ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर के थ्रू आती हैं। These driver software help the operating system and other application software to communicate with
दोज डिवाइस फॉर द ऑप्टिमल यूज। अब देखें, मैं एक प्रिंटर लेके आता हूँ, जब तक मैं उसके ड्राइवर नहीं करूँगा तो मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। मेरे पास एक प्रिंटर की डिवाइस है, मैं कंट्रोल पी कमांड लगाया हूँ, तो देखिए मेरे पास, देखें अब ये देखें मेरे पास ये एच पी लेज़र जेट प्रोफेशनल, ये मेरे पास एक प्रिंटर ऐड है, ठीक है, इसके ड्राइवर मेरे पास हुए हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, और भी मिलियंस ऑफ डिवाइस ऐसी हैं जिनके अब प्रोग्राम में जाके देख लेते हैं, यहाँ भी काफ़ी सारे जो है वो ड्राइवर होंगे, ठीक है। अब जो जो चीज़ें मैं यूज़ करता रहा हूँ, आप देखें ये मैंने ये प्रिंटर यूज़ किया, ये प्रिंटर यूज़ किया, तो इसके ड्राइवर हैं। अगर ये ड्राइवर आप इंस्टॉल कर दोगे तो वो प्रिंटर काम ही नहीं करेगा, आप प्रिंट दोगे वो प्रिंट ही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं, ये देखें ये आपके इंटेल के भी ड्राइवर हैं, यानी कि जब प्रोसेसर काम कर रहा है ना उसके भी विंडो ने ड्राइवर किए हुए हैं, अदरवाइज प्रोसेसर जो है वो एफिशिएंटली जो है वो काम नहीं करेगा। अच्छा जी, ये देखें ये जो है ये इंटरनेट के ड्राइवर हैं, ठीक है, ईथरनेट केबल के। अगर ये ईथरनेट केबल ये ड्राइवर नहीं होंगे तो वो केबल के थ्रू नेट नहीं चलेगा। अच्छा, ये साउंड के ड्राइवर हैं, लैपटॉप में ज़ाहिर है साउंड कार्ड होता है, ठीक है, अगर वो साउंड के ड्राइवर नहीं होंगे तो आवाज़ ही नहीं आएगी, यानी कि कंप्यूटर का स्पीकर जो है वो कंप्यूटर के सीपीयू से आवाज़ ले ही नहीं सकेगा, क्योंकि ये ड्राइवर इनके बीच में कम्युनिकेट करवाते हैं। और कौन से हैं, ये देखें ये माउस का ड्राइवर है, ठीक है, ये जो टच माउस का जो करते हैं कर्सर इधर अप डाउन, ये लैपटॉप में होते हैं, ये डेस्कटॉप में नहीं होते, कंप्यूटर में नहीं होते, खासकर ये लैपटॉप्स में होते हैं। ये ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, ये क्यों कह लो कि एक मिनी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि कोई भी डिवाइस को यूज़ के काबिल बनाते हैं, किसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे कि उसका क्या काम है, वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के हवाले से अगर किसी के जहन में भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे मैसेज कर सकता है, अदरवाइज़ हम जूम पे जो है वो डिस्कस करेंगे, तो वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।